उमर। गुड मॉर्निंग अम्मी। गुड मॉर्निंग बेटा। बेटा, कल वाली बात पर मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ। देखो, मैं रिक्वेस्ट करती हूँ वापस जाने की जिद कुछ दिनों के लिए छोड़ दो। अरे अम्मी, वो बात नहीं है। यकीनन कोई बात होगी, मगर तुम्हारा यहाँ होना बहुत जरूरी है। देखो मेरी जान, तुम्हारी जिम्मेदारी है कि तुम अपने बाबा के साथ रहो। तुम्हें अंदाजा नहीं, वो तुम्हारे सहारे जीते हैं, उन्हें हौसला मिलता है तुमसे। इस वक्त उन्हें तुम्हारी सबसे ज्यादा जरूरत है। अम्मी जान, बाबा ने खुद को संभाल लिया है, वो अब बहुत बेहतर है। क्यों, नहीं है क्या? नहीं बेटा, ऐसी कोई बात नहीं। डॉक्टर ने उन्हें एहतियात का कहा है। हाँ। मसला क्या है बेटा? कल क्यों तुम उनसे वापस जाने की बात कर रहे थे? मैं समझी नहीं। अरे अम्मी, वो बात नहीं है जो आप समझ रही हैं। दरअसल कल वाली बात बिल्कुल मुख्तलिफ थी। तो फिर क्या बात है? मेहमत के मुतालिक एक मसला है। तुमने कहा कि तुम्हारे मुतालिक है? मेरे मुतालिक भी है अम्मी, यानी काम से मुतालिक है। वो मेहमत कुछ और कंपनीज के ठीक साथ। है बेटा, यकीनन तुम ठीक कह रहे होगे, मगर आज ये बात बिल्कुल भी ना छेड़ना। कम से कम जब तक मंगनी नहीं हो जाती, ऐसी कोई बात ना करना जिससे बाबा परेशान हो। अम्मी, क्या कोई बात है? सच बताइए मुझे। ऐसी कोई बात नहीं, लेकिन तुम्हारी माँ होने के नाते तुमसे वादा चाहती हूँ, आज कोई मसला ना खड़ा हो। तुम्हारे बाबा के चेहरे पर जो खुशी है ना, वो बहुत दिनों बाद देखी है मैंने, जानते हो। ठीक है अम्मी, वादा करता हूँ। अरे आंटी, इतना सारा सामान ले आई आप? पूरी फैमिली के लिए लेके आई हूँ। ये देखो, कफलिंग्स हैं हमीद के लिए, यानी हामिद साहब के लिए। वो ऐसी चीजें बहुत पसंद करते हैं। ये कमीज छोटे बेटे के लिए, और वो भी सबसे आला क्वालिटी की। और ये हमीद की बीवी के लिए। हालांकि उसे ऐसी चीजों की कुछ खास समझ नहीं आती। अम्मी, इन सब चीजों के लिए आपके पास पैसे कहाँ से आए? एक जानने वाले से कर्ज लिया है, वरना तुम्हारी हालत तो सबके सामने है। लेकिन किस लिए? क्या तोहफे देना बहुत जरूरी है? ये कैसा सवाल है? ऐसा खानदान इन बातों को बहुत ज्यादा अहमियत देता है। खैर चलो, तुम भी उठो, पार्लर का वक्त हो चुका है, लेट हो जाओगी। जाके अपना मेकअप कराओ, हेयर स्टाइल बनवाओ, सब कुछ करवाओ। मैं कहीं भी नहीं जा रही हूँ। ये क्या बात हुई बेटा? तुम्हारी एंगेजमेंट है, क्या यूं ही सोती हुई शक्ल लेके जाओगी? कहा ना नहीं जाऊंगी मैं। अरे याद है आपको, मैंने पहले ब्यूटिशियन का कोर्स वगैरह किया था। आयजा का हेयर स्टाइल और मेकअप मैं करूंगी। अरे ये बात मुझे नहीं पता। काश के ब्यूटी पार्लर इसके लिए भी बेहतर होता, लेकिन कहा ना नहीं जाना चाहती। आप यहीं रुके, मैं बात कर लूंगी। मैं समझाती हूँ उसे, वो बात मान लेगी। हाँ बोलो दुर्गा। मेहमत भाई, अब तो हमारा फोन भी नहीं उठा रहे आप। काम कर रहा हूँ दुर्गा, बहुत मसरूफ हूँ मैं। जो कह रहे हैं फौरन कहो। अब हमारे लिए भी टाइम नहीं है। भाई, तुमने मुझे किस झमेले में डाल दिया है? वो तुम्हारा कजन उमर मेरे ऑफिस आ गया और ऐसा लगा जैसे उसने छापा मारा हो। मेरा जिक्र तो नहीं किया ना तुमने, वरना तुम्हारे लिए और तुम्हारी कंपनी के लिए बुरा होगा। मैंने कोई जिक्र नहीं किया, लेकिन मुझे परेशानी हो रही है। हम टेंडर में हिस्सा ले रहे हैं, मगर दुर्गा तुम्हें क्या हो गया है? पहले तो बिल्कुल ऐसे नहीं थे तुम। मैंने तुम्हें कहा था ना, अपना मुंह बंद रखो, मेरा काम करो और पैसे लो। पता नहीं भाई, उलझ सा गया हूं मैं। मत उलझो दुर्गा, और मुझे फोन बार बार मत किया करो। रखो फोन। मेहमत, कही अम्मी। बेटा तुम जरा जाओ और जाकर अंगूठियां ले आओ। ठीक है। और हाँ, वो फूल सीधे घर पहुंच जाएंगे। ठीक है। आसिया मीठा तैयार कर रही है। ठीक है,
अब मैं जाऊं? कुछ याद आए आपको तो फोन कर दीजिएगा। ठीक है। अरे बेटा सुनो, अपना ख्याल रखना। ठीक है। जो कहना था कह दिया, जो करना था कर लिया। अब मैं भी जाके तैयार हो जाती हूँ। जब तक मैं ये वापस ना करूं तो उमर मेरा पीछा नहीं छोड़ेगा। वैसे भी वो मेरा यकीन नहीं कर रहा। क्योंकि वो बातें सच नहीं है। फर्क नहीं पड़ता है, आखिर होना तो यही है। क्या तुम्हें पूरा यकीन है? क्योंकि ये तो तुम दोनों के रिश्ते की एक निशानी बन चुकी है। यास्मीन, इसीलिए तो इसका खत्म होना लाजिम है। ये देखो। मेहमद तुम्हें धमकी दे रहा है। वो ये कह रहा है कि उसे सब मालूम है। ये मंगनी नहीं होनी चाहिए। कल बाबा से बात करनी थी लेकिन कुछ मसला हो गया। आयजा प्लीज ये मत करना, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। तुम ठीक कह रही थी, मगर मुझे वाकई उस पर बहुत अफसोस हो रहा है। तो तुम कह रही हो कि मैंने गलत किया है? यार मेरा वो मतलब बिल्कुल नहीं था, बस अचानक मेरे मुंह से निकल गया। ये करना बहुत जरूरी है। उमर कैसे हो? मुझे तुमसे मिलना है। शुक्र है ख्याल तो आया। मुझे डर था कोई अहमकाना हरकत ना कर बैठो। ठीक है, आ रहा हूं मैं। कहाँ जा रहे हो? एक छोटा सा काम है बाबा। रुको जरा, शाम को तुम्हें घर पर रहना है, मंगनी है, देर मत करना। और कल तुम्हारा रवैया ऐसा क्यों था? अचानक लंदन जाने का शौक फिर से क्यों पैदा हो गया? नहीं बाबा, बात दरअसल कुछ और थी। अम्मी आ गई थी तो बात रह गई थी। खैर कोई अहम बात नहीं, बाद में बात करेंगे। देर मत करना। अम्मी, कैसी लग रही हूं मैं? माशाल्लाह, जो देखे वो देखता ही रह जाए। हीरे की तरह खूबसूरत। और मैं कैसी लग रही हूँ? फातिमा आपा, क्या आप वहाँ जाने के लिए इतना तैयार हुई हैं? वहाँ लोग मुझे घर की मालकिन समझेंगे? बिल्कुल नहीं फातिमा आपा, मैं वहाँ काम करती हूँ, इसलिए सिर्फ आपसे इतनी गुजारिश है कि जरा अपने रवैये का ख्याल रखिएगा। सुन रही हो नाज़ली? सुन रही हो ना तुम ये क्या कह रही है? अम्मी देखिए, बुरा ना माने लेकिन मैं जुमाना की बात से इत्तेफाक करती हूँ। यानी मेरे ऊपर बड़ी जिम्मेदारी है। वहाँ की मंगनी की सारी सजावट मैं संभाल रही हूँ। एक अंदाज होना चाहिए ना, कहीं बेइज्जती ना हो, कोई ऐसी वैसी बात ना हो। और बिला आखिर अगली मंगनी मेरी ही तो होनी है वहाँ पर। ना शुक्री कहेगी। सांप पैदा किया है मैंने, सांप। सुनो, वो तो ऐसी बात करती है, तुम्हें क्या हो गया है? माँ से कोई ऐसी बात करता है? क्या कहा है मैंने अम्मी? बस इतना ही तो कहा है कि ध्यान रखिएगा। मैं साइमा आपा से बात कर चुकी हूँ। बतूल को वो सारा दिन संभाल लेंगी, परेशान मत हो। शुक्रिया, अल्लाह उनका भला करे। मैं किसी और के सुपुर्द कर भी नहीं सकती थी बतूल को, और मंगनी पे ले जाना भी मुनासिब नहीं लगता। सफिया बेटी, कैसी हो? ठीक तो हो ना? हाँ, ठीक हूँ मैं। फातिमा, मेरी बात सुनो, वहाँ बिल्कुल तमीज से रहना। वो सभी लोग बहुत शरीफ हैं, आई समझ। आराम से, आराम से, आराम से। उफ! 3 लोग मिलकर मुझे नसीहत दे रहे हैं। मेरी शराफत की गवाही तुम तीनों मिलकर भी कभी भी नहीं दे सकती, समझी? पहले अपने आप को देखो जरा। खैर, मैं बतूल को तैयार करके लाती हूँ।